हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, हमें बीमार महसूस होता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती है। सेक्स लाइफ से जुड़ी कई तरह की परेशानियां और दिक्कत कई सारे हमें से हर कोई फेस करता है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ बोलते नहीं है। अफसोस, इस पर खुल के बात करने को हमें बहुत हिचकिचाहट महसूस होती है, हमें घबराहट होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें शेयर करना सही है या नहीं, या फिर किसी के ऊपर विश्वास रखे या ना रखे। कहीं मेरी ये समस्या बाहर 4 लोगों को पता चली तो क्या होगा, मेरा नाम खराब होगा। ये भी काफ़ी लोगों के मन में ये घबराहट होती है, ये डर होता है। लेकिन दोस्तों, अभी आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना शर्माएं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, वो आपके सेक्स से जुड़ी सारे समस्याओं के जवाब, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस शो के खास मेहमान सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्ते। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन की, और साथ ही साथ हम जानेंगे कमजोरी और डेंटल डैम जो क्या होता है, वो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेंटल डैम होता क्या है, ये किस प्रकार से दिखता है। डॉक्टर साहब, क्या होता है डेंटल डैम? कुछ लोगों ने तो सुना भी नहीं है डेंटल डैम क्या होता है, इसलिए तो सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें सब कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन डिस्कस नहीं करना है और रॉन्ग तरीके से करना है, जिससे आपको इन्फेक्शन होता है या एक दूसरे का इन्फेक्शन एक को क्रॉस ओवर होता है। देखो, सबको पता है सेक्स की अलग अलग एक्टिविटीज़ है। पिनोवजाइनल सेक्स है, ओरल सेक्स है, वहाँ पे लीकिंग है, मेल टू फीमेल है, फीमेल टू मेल है। तो सब प्रोडक्शन मेल को जा रहा है, फीमेल को क्या? यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है डेंटल डैम, यानी एक रुमाल के जैसा यहाँ पे पॉलीयूरेथेन या बहुत बार कोई लैटेक्स का मटेरियल रहता है, उसका एक नियर अबाउट हम क्या कहेंगे 4x4 इंचेस का एक पीस ऐसा रहता है। जब फीमेल्स को लीकिंग करना है, आइदर फीमेल हो या मेल हो, तो इवन ओरल इन्फेक्शन फीमेल को न जाए और फीमेल का इन्फेक्शन मेल को न आए, ये प्रोटेक्शन करने के लिए ओरल सेक्स के लिए जो यहाँ पे रहते हैं डैम्स, उसे कहते हैं डेंटल डैम। डॉक्टर साहब, ये जो डेंटल डैम होता है, अभी आपने इन्फेक्शन के बारे में भी कहा, तो कौन से ऐसे इन्फेक्शंस है जो डेंटल डैम से रोके जा सकते हैं या फिर टाले जा सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे ओरल कैविटी में अलग अलग बैक्टीरिया है, यहाँ पे कैरीज टूथ रहते हैं, आपको उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बार फीमेल के साइड में देखोगे वजाइनाइटिस है, बैक्टीरियल वजाइनाइटिस है, वजाइनोसिस है, वहाँ पे वाइट डिस्चार्ज है, बहुत बार वहाँ पे फॉल स्मेलिंग रहता है। ये इन्फेक्शन एक दूसरे को हम वायरल कहेंगे और बैक्टीरियल कहेंगे। ये इन्फेक्शन, ये डेंटल डैम डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है, मेल हो या फीमेल हो। इसलिए और फ्रेंड्स ध्यान में रखो, विदाउट प्रोटेक्शन आपने किसी के भी साथ वहाँ पे कांटेक्ट बनाना नहीं, जब तक आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस न हो। इसलिए डेंटल डैम बना गए हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं, लेकिन ये क्लिप देख के आप इसे यूज़ करना शुरू करो। डॉक्टर साहब, इसके बाद विजयवाड़ा से है मिलिंद जी, उनको आपसे सवाल पूछना है। उनका सवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, विजय जी आपका सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, ये डेंटल डैम कहाँ मिलता है और कैसे मंगाए, जानकारी दीजिए। ये मेरे ओपीडी में जो लोग आते हैं ना, एक तो पहली सर दिखाओ मुझे बहुत बार उसका सैंपल साथ में रखना पड़ता है। हाँ। तो मंगाए कहाँ से? हाँ। यहाँ पे हम कॉमन मेडिकल पे जाओगे ना,
वो मेडिकल वाले को ही पता नहीं रहता है डेंटल डैम क्या है। अभी यहाँ पे सबको एक ही चीज़ पता है भाई, निरोध के बाद किसको पता नहीं है। बहुत बार हम इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे विशेषज्ञ जो है सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी जो है उनसे सलाह मशवरा करके कौन सा लेना है, लैटेक्स लेना है, पॉलीयूरेथेन लेना है, क्या लेना है, आप उसे ऑनलाइन मंगा सकते हो। अलग अलग साइज़ है और अलग अलग उसमें काफ़ी कैरेक्टर भी रहते हैं। वो क्या कैरेक्टर है देखने वाले। डॉक्टर साहब, ये जो ओरल एनल प्ले क्या? जो होता है, इसमें डेंटल डैम कैसे काम आता है, या फिर Very इसमें nice. इसका क्या रोल होता इसमें सबसे बड़ा रोल कैसे रहता है कहता हूँ, पेरिनियल रीजन। ये देखो, हर एक को ओरल सेक्स करना है और हर एक को डिस्कस नहीं करना है। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक्ट में जाते हो तब इतने एक्साइटेड रहते हो, वहाँ पे आप जब लिकिंग करते हो, देखो फीमेल्स में वजाइनल पार्ट और एनल पार्ट दोनों काफ़ी क्लोज रहता है और वहाँ पे हाइजीन पोर होगी तो एक दूसरे का इन्फेक्शन एक दूसरे को क्रॉस होते रहता है। और कुछ फीमेल्स को बाय डिमांड उन्हें लिकिंग या ओरल सेक्स वहाँ करने की डिमांड जब हो जाए तो उस वक्त जब डेंटल डैम रहेगा तो कम्प्लीटली बड़ा डैम वजाइनल पार्ट और एनल पार्ट ये दोनों को कवर करता है। इसलिए जो लीकिंग कर रहा है उसे किसी भी तरह से वजाइनल सिक्रेशन का इन्फेक्शन या एनल सिक्रेशन का इन्फेक्शन हम टाल सकते हैं। और ये सबसे बड़ा रोल है हाइजीन मेंटेन करने के लिए, और ये करना ही करना है। अदरवाइज आप ये एक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ऐसे कुछ इन्फेक्शंस है जो डेंटल डैम से नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम डेंटल डैम यूज भी कोई करता है तो इससे क्या ऐसे भी कोई टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जो टाले नहीं जा सकते या फिर ये नहीं हो पाते? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। यानी आप डेंटल सर इतना डिस्कशन किया, इतना प्रोडक्शन मिल रहा है, लेकिन देखो अपनी बॉडी का मैंने क्या कहा है, स्किन पार्ट सबसे ज़्यादा है। समझो बॉडी के ऊपर स्किन इन्फेक्शन है, वहाँ पे आपके ग्रोइन में इन्फेक्शन है, एब्डोमेन के ऊपर इन्फेक्शन है। डेंटल डैम इतना तो बड़ा नहीं होता, तो बस वो कवर कर रहा है एनल और वजाइनल रीजन। सो वायरल इन्फेक्शन की जो वार्ड्स आते हैं, वार्ड्स सिर्फ बॉडी को भी टच हो गए ना, उसके वार्ड इसे जाएंगे। दूसरे आते हैं कुछ डर्मेटाइटिस, तीसरे आते हैं फंगल इन्फेक्शन, यानी वो डेंटल डैम का एरिया छोड़ के और एरिया में कोई समझो फंगल इन्फेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स एक ध्यान में रखो, आपकी खुद की हाइजीन अकेले की अच्छी रख के फ़ायदा नहीं है, जिसके साथ आप हो वो पार्टनर को भी हाइजीनिक रखना, उसे गाइड करना। इवन अपनी गर्लफ्रेंड भी हो या अपनी पार्टनर भी हो तो उसका हाइजीन जब तक मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपका हाइजीन मेंटेन नहीं रह सकता। डॉक्टर, इसके बाद विले पार्ले से निशा जी है, उनका कॉल लेते हैं। निशा जी, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए। सर, जिसके दांतों में क्लिप लगाई हो वो डेंटल डैम यूज कर सकते हैं क्या, बताइए। अच्छा, जो क्या बात तारे है? होती तारे लगते हैं उनके बारे में पूछ रही है। यस। ओह, हाँ, हाँ। काफ़ी अच्छा सवाल कहेंगे, कॉमन है सवाल है। हाँ। देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, आप सी आपको काफ़ी अलग अलग तरह की ऑप्शन है भाई। वो क्लिप कितने दिन के लिए रहती है, बहुत हो गया 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। अच्छा। लेकिन वो क्लिप की जो तार या उसकी जो वायर्स रहती है वो बहुत नुकीले रहती है, शार्प रहती है। ऐसे केस में डेंटल डैम आप यूज़ करोगे तो इतना केयरफुल यूज़ करना है कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपकी सिर्फ टंग बाहर आ रही है और आपके दांत वहाँ पे टच नहीं हो रहे हैं, तो इससे वो पंक्चर हो सकता है या STD STI या कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। या आपको इतनी केयर लेनी है कि किसी भी तरह से जब आपको क्लिप्स हो तो उसका टच हो डैम से नहीं हो, अदरवाइज वहाँ पे कट बैठ के इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आप देखो, आपने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि डेंटल डैम से कुछ इन्फेक्शंस रोके जा सकते हैं। आपने ये भी बोला है कि कुछ इन्फेक्शन जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हो तो वो नहीं रोके जा सकते। तो फिर अब ये सवाल आता है कि डेंटल डैम कितने टका सेफ है परसेंटेज मैं आपको वाइज? ह्यूमन एरर के बारे में बोलता हूँ। जी। हाँ। कोई भी चीज़ का परसेंटेज अपने यूज़ के ऊपर है। समझो आपको गाइडलाइन दी है कि भाई इसको ऐसा ऐसा खोलो, अरे लोग वहाँ से ही चालू करते, कट मारते सीजर से, कट गया डेंटल डैम एक साइड से, पंक्चर हो गया। दूसरा, उसको निकालने के बाद कतई जो सरफेस ऑर्गन पे जा रहा है उसको हाथ नहीं लगा, हम हाथ पे लेके बस उसको दोनों तरफ से हाथ लगा देते तो हो गया इन्फेक्टेड। और बहुत बार कुछ कट हो गया, ऐसे तरह से कुछ क्लिप है, या बहुत बार क्या होता है वो स्लिप हो जाता है वहाँ से और वो गए एक साइड में और जो उसमें आप कर रहे हो दूसरे साइड में। हम कहेंगे 96% to 98% इसकी सेफ्टी है, 100% हम कतई नहीं कह सकते। इसलिए तो सेक्स एजुकेशन में
चीज़ें कैसी यूज़ करना है, इसका नॉलेज हम सबको देते हैं। और यही बेसिक रीज़न है ये हमारी क्लिप, ये हमारा शो शुरू करने का, बिना शर्माए। क्योंकि आप करते हो शर्माते हो क्या? नहीं, लेकिन प्रोटेक्शन के बाद बात करने के लिए शर्माते हो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने एक क्लिप बनाई है, इसका यूज़ करो और अपना और दूसरे का सेक्सुअल लाइफ हेल्दी रखो और मेंटेन रखो। अच्छा, डॉक्टर साहब, लॉन्ड्रीज जो होती है, हाँ। इस ओरल सेक्स के लिए भी कोई खास लॉन्ड्रीज होती है? होती है। यानी ये लोगों को पता नहीं, जब हम बाहर कंट्रीज में देखते हैं तो वही कह रहा हूँ कि बहुत बार अभी यही चांस फेलियर क्यों हो रहा है भाई, यहाँ पे रखा एक जगह पे है, वहाँ से स्लिप हो गया और जा रहे दूसरी जगह पे। तो ये जो लॉन्ड्रीज रहती है डायरेक्टली लैटेक्स या पॉलीरीथिन से हम डायरेक्ट पहन ही लेंगे तो किधर भाग जाएगी वो। तो ऐसे केसेस में वो स्पेशली सेल्फ फिटिंग, यानी उसका एरिया रहता है कुछ ब्रॉड है या कुछ कंप्लीट थिन फॉर्म में है, ये लॉन्ड्रीज भी अवेलेबल रहते हैं। लोगों को पता होना चाहिए, ये भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, और इससे आपका सेक्सुअल लाइफ नॉन इन्फेक्टेड तरह से अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसे सिर्फ देखना नहीं है, इसे देख के अपने दोस्तों को, अपने बाकी लोगों को भी स्प्रेड इसलिए करना है कि किसी को भी ये इन्फेक्शन न हो जाए। और यही हमारा उद्देश्य है एक क्लिप का और जो मोटिव लाने का। ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे हमने जो नंबर दे रखे हैं वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। तथा डॉक्टर विजय दहीफले जी के अलग अलग सेंटर्स के नाम अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर और दुबई में भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है। यहाँ पे आप जा सकते है, आपके कन्वीनियंस से जा सकते हैं और आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। सारे नंबर जो है वापस एक बार मैं याद दिला दूं आपको, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा और इस बटन को दबाने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद आपको डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से मिलेगी। और इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपनी सारी समस्याओं का समाधान जो है पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ बांटी, शेयर की, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब डॉक्टर साहब, वक्त हो चला है दर्शकों से विदा करने का, तो अब उनसे विदा करते हैं। गुड नाइट, शब बारात्री, अपना ख्याल रखना।